हे गाइस, चलो 7 तारीख को 7 अक्टूबर को तो IBPS क्लर्क मेंस था। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट एनालिसिस दूंगा। एग्जैक्ट, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते पहले से ही। पहला सेक्शन आया जीके या फिर जीए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जुलाई और अगस्त दोनों से आए। सितंबर पूरा महीना था, लेकिन मैंने सितंबर नहीं पढ़ा था। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सितंबर नहीं पढ़ा था। एक भी सितंबर का कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं पिछले साल देखा कि सितंबर से पिछले महीने से कुछ आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया, तो मैं छोड़ दिया इसको, थोड़ा रिस्क लिया। और जून से था, फरवरी से भी था, अप्रैल से भी था, लेकिन एक दो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से था और स्टैटिक था। ठीक है, तो जीके में मेरा जीए में मेरा टोटल अटेम्प्ट है 35। बाद में देखा तो शायद मेरा 7 to 8 गलत हो सकता है, रॉन्ग। ठीक है, गलत हो सकता है। एक चेन्नई का था, एक CS का वाला एक ऑप्शन होगा, IPL का, बहुत कुछ था। तो मैं यही बोलूँगा कि FS क्लाउड पढ़ो। FS क्लाउड वीकली पढ़ सकते हो। FS क्लाउड पढ़ो। उसके बाद पढ़ सकते हो परचम क्लासेस। ये 1 महीने का शायद 5 वीडियो होगा, तो 5 वीडियो में पूरा महीना कवर कर देते हैं। ठीक है, 5 वीडियो में 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है। ठीक है, तो इधर से पढ़ो, उसके बाद इधर से प्रैक्टिस करो, मतलब देखो। और उसके बाद अगर हो पाए तो, थोड़ा टाइम मिल पाए तो प्रैक्टिस मॉक इसका तुम, मतलब आप लोग इसका दे सकते हो। वो जो वीकली होता है ना, वीकली का 2 आता है, एक वीकली का 2 क्विज आता है 50 मार्क्स का। ठीक है, ये लगा सकते हो, तो इसमें आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइनर ही था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ और तो इसमें रॉकेट साइंस था नहीं। सेबी के बारे में बहुत पूछा गया था। वैसे देखो, ये जो IBPS है ना, IBPS ओनली क्लर्क, RRB नहीं बोल रहा हूँ, RRB ग्रामीण होता है। ठीक है, तो ये होता है नेशनलाइज्ड बैंक और RRB होता है ग्रामीण बैंक। तो एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि नेशनलाइज्ड बैंक का मैक्सिमम क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से ही आएगा। 20 क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस से ही आया, लगभग 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो RBI अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सेबी पढ़ो, आता ही आता है, IRDAI ये सब पढ़ो, और बैंक का SBI पढ़ो, और बैंक का कुछ अलग अलग जो निकालता रहता है ये सब पढ़ो। और बैंक रिलेटेड, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड अगर कुछ अफेयर्स में है तो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्ट किया ये वो, जैसे निर्मला सीतारमन जी किया विवाद से विश्वास। ठीक है, MSME के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, सब जो किया, ठीक है, रिलीफ के लिए, ये अच्छे से पढ़ो, इससे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और RBI का सब क्वेश्चन आता है। RBI का सब ढूंढ के पढ़ो, सब सर्कुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सर्कुलर। ठीक है, तो GA में मेरा 35 है, और बाकी यूट्यूब में देख सकते हो यार क्या क्या है। ठीक है, तो GA का मैं निपट दिया। उसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन तो मेरा अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ। इंग्लिश में भी मेरा है 35। तो इंग्लिश में RC आया था, 2 RC आया था, एक में शायद 5 था और एक में शायद 7 था, तो टोटल शायद 12 क्वेश्चन था RC में। उसके बाद एरर था, एकदम लुल्लू सा एरर था, 5 क्वेश्चन था। 5 आराम से मिल जाएगा, नहीं तो 4 तो आराम से मिल जाएगा इधर से, बहुत ईजी था। ठीक है, ऐसा आता है कि 2 एक आया था, 2 बिल्ट, BUILT बिल्ट, ये तो होता ही नहीं ना, 2 के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बिल्ड आएगा, यही था एरर। ऐसा ऐसा कुछ था। उसके बाद आया था पैराजम्बल, नहीं आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, जो 5 आया था, या फिर 4 से 5 आया था। ठीक है, तो बहुत ही लुल्लू सा था, बहुत इजी था। फ्रेज रिप्लेसमेंट था। ये तो इजी था, इंग्लिश इजी था यार। टोटल 35 मैं किया हूँ, मतलब इजी था। ठीक है, RC का ही क्वेश्चन छोड़ा हूँ मैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट था। उसके बाद क्लोज टेस्ट या फिर वर्ड रिप्रूवमेंट,
और क्या बोलता है, एक फिलर जैसा था, फिलर था। और एक नया पैटर्न का देखा, जो 2 या फिर 3 क्वेश्चन आया था कि पर्सन ए कुछ बोल रहा है बहुत 1-2 लाइन, उसके बाद पर्सन बी उसको कुछ पूछ रहा है या फिर वो आंसर दे रहा है, उसके बाद फिर से पर्सन ए बोल रहा है, उसके बाद फिर से पर्सन बी बोल रहा है, लेकिन गैप है, 2-2 गैप है। तो उसमें क्या मतलब क्या बैठेगा? तो 5 ऑप्शन था। तो इतना इजी था, ये इतना इजी था, अगर पूरा ये 3 लाइन अगर समझ जाओगे, इतना इजी लैंग्वेज में था, तो इसमें आराम से टिक करवाओगे 2-3 क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन। और आरसी में थोड़ा मुझे तो इन्फरेंस बेस का लगा एक, और एक सिनोनिम एंटोनिम वाला शायद 2 था, 2 आरसी में। तो इंग्लिश डुएबल था, बहुत ही ज़्यादा डुएबल था। किसी का इंग्लिश अगर वीक भी है तो आराम से 20+ स्कोर कर सकता है, आराम से। और जिसका इंग्लिश अच्छा है वो, मैं हमें मतलब एकदम ऑन पॉइंट बोल रहा हूँ, उसका 30+ स्कोर आराम से आएगा, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ही आया था। अब आते हैं, उसके बाद खोला रीजनिंग। भाई मत ही पूछो यार, ये जो सेक्शन था ना, मैं पिछली बार मतलब इस साल 2023 को SBI PO का पेपर था मेंस, 13 जैन को। मैं SBI PO मेंस में शायद 17 क्वेश्चन किया था, मैं शायद मैं 17 या फिर 14 या फिर 17 क्वेश्चन किया था। ये जो पेपर था ना, पूरा एकदम खतरनाक वाला पेपर था ये। ठीक है, एकदम खतरनाक पेपर था, डुएबल था। सिलॉक्स 4 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन आया था। उसके बाद था कोडेड इनइक्वालिटी जो 3 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन था। 4 डायरेक्शन डिस्टेंस, इस पे भी 1 या फिर 2 क्वेश्चन था। और पजल था छोटा छोटा, 3 था पजल, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 किससे सेटिस्फाई कर रहा है, एक पजल 3 था जो डुएबल था। और एक था इनपुट आउटपुट जैसा ही 3-3 रो वाला, जैसे नंबर का जो होता है ना, बोल देता है कि नंबर 1, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन सब्ट्रैक्ट इवन नंबर फ्रॉम ऑड नंबर, ऐसा ऐसा करके कुछ था। उसका 3 क्वेश्चन था टोटल, तो ये डुएबल था। तो 3-3 6, 3 9 10, 3 13, 13 14, तो 14 क्वेश्चन तो भाई डुएबल था। 14 क्वेश्चन तो डुएबल था। बचा होगा इनपुट आउटपुट, ओ भाई जिसका क्रैक किया तो किया, नहीं तो टाटा बाय बाय, ख़त्म। 6 डिजिट का शायद था, 5 या फिर 6 डिजिट का, क्रैक किया तो किया, नहीं तो ख़त्म। इस पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, वो था। उसके बाद सबका एक ही मतलब, जो लोग एग्ज़ाम दे भी चुके हो, ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम दे भी चुके हो, अगर वो लोग देख रहे हो तो उसके बाद में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। एक था पजल था अनसर्टेन का, जिसमें ए बी ऐसा कुछ वेरिएबल कुछ था, मैं तो देख के ही छोड़ दिया। एक नया टाइप का और एक नया टाइप का 5 मिसलिनियस टाइप का था, तो उसमें बहुत बड़ा था यार, बहुत पेज, एकदम पूरा लैपटॉप मतलब पूरा कंप्यूटर एकदम भर भर के बहुत इंस्ट्रक्शन था, मैं तो छोड़ दिया उसको। और 9 से 10 क्वेश्चन लॉजिकल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग बोल सकते हो, उसका आया था। वो एजम्पशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, मैं छोड़ दिया क्योंकि उसका एक्यूरेसी मेरा बहुत ही ख़राब रहता है, बहुत गंदा रहता है, तो छोड़ दिया उसको मैं। अब आता हूँ सेक्शन ए में, जिसमें 2 पजल था 10-10 मार्क्स का। ठीक है, 10-10 मार्क्स का 20 मार्क्स टोटल था। ठीक है, तो एक पजल था 13% इन ए सिंगल रो, देखना मेरा 13%, ठीक है, पर्सन नहीं 13 हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मुद्दे पे आते हैं, तो पी बोल रहा था कि 7 नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे आएगा पी। ठीक है, अब एक कंडीशन था जिसमें बहुत बच्चे गलत किए, बहुत कि था ऐसा कुछ था शायद, एन सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, मतलब ए होना चाहिए, यही सबने पकड़ के किया होगा, लेकिन एक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर बोलता वैकेंट वाला पजल में 4 वैकेंट था, तेरा घर है तो कॉमन है, 9 बंदे बैठे होंगे। अगर ए होगा, अगर ये बोलता कि एन्स हाउस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर्स हाउस, देन ए सही है, लेकिन इसमें ए भी तो आ सकता है ना, एन्स इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। इसमें एक बंदा आ सकता है, बंदा इसको बंदा लेता हूँ और एक वैकेंट हो सकता है,
ये क्यों नहीं हो सकता भाई? आप लोग यही पकड़ के कर रहे थे। मैं तो बहुत कमेंट्स पढ़ रहा था, सब बोल रहे भाई इसको एकदम इमीडिएट लेफ्ट आया, एक कन्फ्यूजन, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। मेरा इजीली सब क्वेश्चन हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये पजल मेरा 8 मिनट भी नहीं लगा, 6 मिनट में शायद हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन इसमें तो मेरा हो गया भाई। मैं नेक्स्ट पजल में फंस गया जो ईयर वाला था। ये तो बहुत इजीली हो गया यार। इसमें कैसे कोई अटक सकता है? कैसे? जैसे एक कंडीशन तो था कि पी से शायद 3 या फिर 4 छोड़ के वाई आना था, ऐसा कुछ था। इसको पता ही चल रहा था कि वाई राइट में ही आएगा, राइट में ही आएगा, इसका लेफ्ट वाला कुछ होगा ही नहीं, ये राइट में ही आएगा। इधर से बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऐसा कुछ, एस इधर आएगा, इधर डी या फिर एन फेन कुछ अगर आएगा तो ये होगा वैकेंट। मुझे जितना याद है ये होगा वैकेंट, इस पे होगा आर, आर के एक्सट्रीम राइट वैकेंट ही होगा, ठीक है। और इसमें बहुत बंदे बैठे होंगे। और एक कंडीशन शायद था एच या फिर एन, बोला था कि एच या फिर डी था, कुछ ऐसा कुछ था। हाँ डी था, ये डी था। डी के अगल बगल में वैकेंट नहीं होगा। इसमें बंदे कैसे गलत कर सकते हैं यार? बंदे बैठे होंगे, वैकेंट होगा ही नहीं है। इस पर भी बंदा होगा, इस पर शायद टी होगा, ऐसा कुछ था, जितना मुझे याद है, पता नहीं, लेकिन ऐसा होगा। ये बहुत ईजी पजल था, सब दे ही दिया था कि 2 वैकेंट सीट एक साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा 2 वैकेंट सीट। बहुत ईजी था पजल, ठीक है। तो इसमें पूरा 10 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो रीजनिंग का मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग का मेरा टोटल हुआ 14 हुआ 1 मार्क्स का और 5 हुआ 2 मार्क्स का। तो टोटल मेरा हो रहा है 24 मार्क्स का। मैं मार्क्स गिन रहा हूँ, ठीक है, 24 मार्क्स का। उसके बाद आया क्वांट। अब चलो मैं पिछले साल एसबीआई क्लर्क मेंस भी दिया था, ठीक है। मेरा हुआ नहीं मेंस, मतलब इस साल ही 2023 जनवरी 15 को था, ठीक है। उसमें मेरा अटेम्प्ट था 27 था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वैसे कट ऑफ हाई जाता है हमेशा। 27। इसमें मेरा क्वांट का पहले मैं अपना अटेम्प्ट बोल रहा हूँ 17 ओनली। मेरा मतलब मैं ये अटेम्प्ट में कर सकता था, क्योंकि पिछले साल से मेरा इस साल का प्रैक्टिस अच्छा हुआ, लेवल अच्छा हुआ, कंसेप्ट अच्छा हुआ, कर सकता था। क्यों इतना हुआ? अब देखो, क्वांट में जो डुएबल था ना, 5 क्वेश्चन तो सिंपल अप्रॉक्सीमेशन का था, जो लुल्लू था, लुल्लू अप्रॉक्सीमेशन 5 था, लुल्लू ए। 2 से 3 क्वाड्रेटिक का था, लेकिन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक एक था या फिर 2 था शायद, या फिर 3 से 4 भी पकड़ सकते हो, टोटल पकड़ के क्वाड्रेटिक बेस का 2 था। कुछ ऑपरेशन करो 7.5 आ रहा था, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा था, ठीक। तो ये तो डुएबल था क्वेश्चन। एक सीरीज़ का था, मैं सीरीज़ को पकड़ नहीं पाया तो उसको मैं छोड़ दिया। उसके बाद एरिथमेटिक बहुत अच्छे लेवल का आया था। एरिथमेटिक एक टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला टाइम एंड वर्क का आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एवरेज का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ये था। उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड था 5 क्वेश्चन, ऐसा क्वांटिटी और स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन था, और 4 तो डीआई आया था भाई। लास्ट जो कैसलेट होता है उस पर 4 क्वेश्चन था, कैसलेट डीआई, उस पर 4 क्वेश्चन था। और एक जैसे समझ लो, अगर आपको एग्ज़ाम में डीआई का डेटा इजी दे रहा है, डीआई अगर इजी दे रहा है कि पाई चार्ट आ रहा था 2, अगर डीआई का डेटा इजी दे रहा है तो क्वेश्चन में तो आपको फाड़ के रख देगा, लंबी क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर डीआई है टफ, डीआई अगर टफ है तो क्वेश्चन होगा छोटा, कुछ ज़्यादा बोलेगा नहीं, ऑपरेशन करो, एवरेज निकालो, प्लस माइनस करो, इसका उसका करो, हो जाए। लेकिन जो इजी होता है ना उसका हमेशा टफ देता है, हमेशा प्री हो या फिर मेंस, हमेशा टफ देता है। मेरा क्या हुआ, मेरा एक डीआई था टेबल में जो वैकेंट था, बहुत वैकेंट था, डेटा मिसिंग था, मिसिंग डीआई में। इधर था 2P 5P 3P ऐसा कुछ था, मैं उसमें फंस गया। मेरा उधर 18 से 20 मिनट ख़त्म हुआ। मेरा 15 था, मैं 15 कर चुका हूँ बहुत कम टाइम में, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पकड़ा, तो इसका देखा शायद 6 क्वेश्चन था। तो मैंने इसका क्वेश्चन देखा एकदम 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन, 1 लाइनर 2 लाइनर। तो मैं सोचा भाई इसको सॉल्व करूँगा तो ये तो 1 मिनट में निपट जाएगा, ख़त्म। इसको करते हैं यार, देखते हैं, थोड़ा दिखाते हैं जलवा। लेकिन जलवा ऐसा दिखाया कि हलवा निकाल दिया भाई। इसमें मैं फंस गया, पता नहीं कैसे नहीं हुआ, पता ही नहीं हुआ ही नहीं। मेरा ये पी का वैल्यू शायद 12 आएगा, जितना मुझे बाद में लगा। मेरा 10 आ रहा था बार, पता नहीं क्या हुआ था भाई। पी का वैल्यू निकालना था, ठीक है, तो हो जाता पूरा सॉल्व।
तो इधर मेरा पूरा टाइम गया, मैं तो पैनिक कर गया भाई, 15 से कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद मेरा टाइम ख़त्म, इस पर तो टाइम ख़त्म हो गया। लास्ट में 2 नहीं 3 से 6 नहीं ना 5 से 6 मिनट था लास्ट में। 5 से 6 मिनट में मैं 2 क्वेश्चन किया और फिर क्वांटिटी का क्वेश्चन किया, समझ लो। एरिथमेटिक किया, एरिथमेटिक में एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का था, पता नहीं मैं पढ़ा, उसको टफ लगा मैं छोड़ दिया। उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, वो इजी लगा, उसको कर लिया। 2 था प्रॉफिट एंड लॉस का, एक स्टेटमेंट वाला था वो बड़ा था थोड़ा, ठीक है। और सीरीज़ का था, मैं तो छोड़ दिया, बोला ही उसको। लेकिन ए वाला जो डीआई था ना, ये तो भाई रुला देने वाला डीआई था, मेरे को तो रुला दिया भाई पूरा, एकदम कैरियर ख़त्म ही कर दिया मेरा इसने। नहीं तो अगर ये हो जाता ना मेरा, तो 6 अटेम्प्ट तो इधर होता। ये 17 दिख रहा है ना, इस पर 6 तो होता ही होता, इतना तो टाइम लगता ही नहीं ना। मैं तो बार बार ट्राई कर रहा था इसको, धीट बंदा हूँ ना मैं भी, बार बार ट्राई कर रहा था। इससे एक सबक आप लोग भी सीख लो कि ऐसे सिचुएशन में अगर नहीं हुआ, छोड़ दो भाई, दूसरा कुछ उठा लो, छोड़ दो इसको। मेरे गलती से आप लोग भी सीख सकते हो, छोड़ दो। मैं ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं। तो 6 तो होता ही होता। और मेरा जैसे मेरा एरिथमेटिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आराम से थोड़ा टाइम लगा के 3 से 4 क्वेश्चन कर लेता यार, कर लेता। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे एरिथमेटिक पे मेरे तो कॉन्फिडेंस था। मैं डीआई के लिए एरिथमेटिक छोड़ दिया, समझ लो। जिसको नहीं छोड़ना था मैं छोड़ दिया उसको। तो मेरा इधर से 9 से 10 क्वेश्चन मेरा घाटा पड़ गया। और मैं 17 भी नहीं, 17 से भी ज़्यादा होता यार। मेरा एक एरिथमेटिक में पी का एक वैल्यू नहीं आया था। उसके बाद मैंने एक डीआई में एक सेंट्रल एंगल निकालना था, सेंट्रल एंगल निकल नहीं रहा था। उस पर 2 क्वेश्चन मेरा उधर लैग हो गया, पता नहीं। सब डीआई का डेटा निकाल चुका हूँ। 6 क्वेश्चन था ए वाला डीआई का, एक पाई चार्ट का। मैं 4 क्वेश्चन किया उस पर, 2 तो छोड़ ही दिया, 2 तो ईजी था। पता नहीं भाई कैसे नहीं हुआ, दिमाग हिल गया उधर पूरा। तो समझ सकते हो, 10 से 12 क्वेश्चन में लैग किया एग्जाम में। अगर 10 से 10 क्वेश्चन भी करता तो मैं 17-27 अटेम्प्ट होता है, या फिर 29 अटेम्प्ट। अगर किसी का 20 से 25 अटेम्प्ट हो रहा है ना इस पेपर में, बहुत अच्छा स्कोर है भाई, बहुत अच्छा स्कोर है। 20 से 25 अटेम्प्ट बहुत बहुत बढ़िया स्कोर है। 20 से 25 बहुत शानदार, ये सिलेक्शन लेने वाला अटेम्प्ट है। 20 से 25 अगर एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो। मेरे एक भैया ने किया 31, मैं तो उसको बोला भाई तू तो भगवान है। 31 किया है क्वांट में, बहुत सही किया भाई वो बंदा, 2 डीआई सॉल्व कर दिया। तो डुएबल था यार, क्वांट तो डुएबल था पेपर। इसमें तो भाई मेरा तो छोड़ ही दो, फटा हुआ मतलब हो गया मेरा पूरा एकदम। तो 25 प्लस तो कर ही सकता था यार, लेकिन छोड़ा, उसको पकड़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा पेपर आया था। वीडियो में ज़्यादा लंबा मैं खींच नहीं रहा हूँ, आप लोग थोड़ा 1.25 या फिर 1.5 से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाला पजल तो सबको हिला दिया भाई। मैं तो एग्ज़ाम मेरा था TCS गीतो वितान, बाहर निकल के मैं सुन रहा था, एक बंदा बाथरूम में जाके बोल रहा था, मैं तो इसको लेफ्ट साइड से पकड़ रहा भाई, इस साइड से तो मिल गया, एकदम आंसर आ गया भाई। मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, क्या हुआ, मैं इतना जल्दी हो गया, मेरा गलत हो गया क्या। मेरा शायद उतना ही लगा भाई, 7 to 8 मिनट्स मैक्सिमम हो गया मेरा। सिंगल पॉसिबिलिटी इसमें हो गया, सिंगल नहीं, मैं 2 लिया था। एक वाई इधर आएगा, वाई तो इधर कट ही जा रहा था, देख के पता चल रहा था। इसमें तो हो गया मेरा, तो मेरा फट गया था। बाकी बचा ये, तो अब देखते हैं अब कितना हुआ मेरा टोटल। देखो ये करते हैं इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, क्वांट। जीए भी 35, रीजनिंग में कितना हुआ 14, 10, 24, क्वांट में 17, 70, 24, 94, 111 होता है शायद, 111 टोटल नंबर। अटेम्प्ट नहीं है, तो टोटल अटेम्प्ट तो 106 होगा। तो फिर ये टोटल नंबर का बोल रहा हूँ। अब ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरा स्टेट का तो पिछले साल कट ऑफ 87 शायद गया था, 87 या फिर 88। इस साल वैकेंसी, पिछले साल 416 वैकेंसी था टोटल, इस साल 241 वैकेंसी है, लगभग हाफ। पता नहीं, लेकिन पेपर का डिफ़िकल्टी भी अच्छा ही था। तो मुझे लगता है अगर वैकेंसी इतना ही रहा, 241 ही रहा, तो मुझे लगता है कि 80-90 तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कंपटीशन वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा बहुत कंपटीशन देने वाला स्टेट है। राजस्थान, हरियाणा, ये सब, हिमाचल प्रदेश, ये सब कंपटीशन देते हैं, ये सब स्टेट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग, और अगर मतलब थोड़ा भी वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ, तो मुझे लगता है कि 85 या फिर पिछले साल जैसा ही पकड़ सकते हो। 85 के आसपास, प्लस माइनस
2-3 या फिर 2-3-4 यही मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है, मेरा एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से ठीक है, यही होना चाहिए। वैसे मैं तो बोल नहीं सकता पूरा एकदम। अब किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछो, ठीक है, कोई भी पूछो, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दियो भाई लोग और बहन लोग, जो भी हो लोग, सब लोग कर देना। और यही था पेपर। अब देखते हैं यार, नेक्स्ट SBI क्लर्क है, IBPS PO मेंस। SBI क्लर्क तो आया नहीं वैसे, IBPS PO मेंस है 5 तारीख को शायद, नवंबर को। मेरा तो मेरा क्लियर हो जाएगा वैसे, अच्छा खासा अटेंड किया 66, तो निकलना तो चाहिए वैसे, तो हो जाएगा। तो इसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। SBI PO मेंस भी है, बाद में शेड्यूल है, RBI असिस्टेंट भी है। SBI क्लर्क तो आऊँगा बोल रहा है, कब आएगा पता नहीं, तो आने दो, देखते हैं क्या होता है। तो चलो भाई, बाय बाय।